किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 62 है। इनमें से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के औसत अंक 74 है तथा अनुत्तीर्ण रहे विद्यार्थियों के औसत अंक 26 है। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। हमें अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें क्या क्या दे रखा है, विद्यार्थियों की कुल संख्या दे रखी है, यानी औसत को हम विद्यार्थियों कुल संख्या से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास कुल अंक आ जाएंगे। फिर उसी तरह से जो उत्तीर्ण विद्यार्थियों को औसत अंक दे रखे हैं, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या से औसत अंक को गुणा कर देंगे तो हमारे पास में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को कुल अंक आ जाएंगे। और फिर अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के औसत अंक को अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या से गुणा कर देते हैं तो हमें अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को कुल अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से कुल अंक बराबर हो जाएंगे अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के अंक बराबर अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के अंक प्लस उत्तीर्ण विद्यार्थियों के अंक। अब इसको हल कैसे करेंगे, संतुलित समीकरण बना करके। तो चलिए, तो हमारे पास दे रखा है कि 40 विद्यार्थी गुणा उनका औसत है 62, तो ये हमारे कुल अंक प्राप्त हो जाएंगे। और इस तरफ से पास विद्यार्थियों को हम पी से दिखा देते हैं और उनके औसत अंक 74 दे रखे हैं, तो औसत अंक को पास विद्यार्थियों की संख्या से गुणा कर देते हैं, इसके अंक आ जाएंगे। फिर यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे और ये फेल विद्यार्थी गुणा फेल विद्यार्थियों का औसत 26। अब ये हमारी संतुलित समीकरण बन गई। अब इस समीकरण को हल कर देंगे तो हमारे पास में फेल और पास विद्यार्थी आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास में दे रखे कुल विद्यार्थियों की संख्या 40 दे रखी है। अगर हम फेल विद्यार्थियों की संख्या को घटा देते हैं 40 में तो पास विद्यार्थी आ जाएंगे। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 40 इंटू 62, यहाँ पर लिख देंगे हम 40 माइनस एफ गुणा 74 प्लस 26 एफ, इसको गुणा करेंगे 26 एफ आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे, हल करने के बाद में जो हमें प्राप्त होगा वो हमारा फेल विद्यार्थी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर हम 40 को 62 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में 2480 प्राप्त होगा। फिर 74 को 40 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में 2960 गुणे में आएगा। माइनस का एफ है तो ये एफ 74 फेल और ये प्लस के 26 एफ। अब यहाँ हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास में 74 में से हम 26 घटाएंगे तो हमारे पास में आएंगे 29। अब इस समीकरण को हम और हल करते जाएंगे तो हमारे पास में 2960 माइनस 2480 और ये 48 एफ। यहाँ पर हम एफ रख देंगे, इसको घटाने के बाद हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा 480 बटे 48, इसमें भाग देंगे तो हमारे पास में 10 प्राप्त होगा। तो फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फेल विद्यार्थियों की संख्या 10।
वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।